हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लाइव प्रोसेस, ये जो चैप्टर है हमारा जैव प्रक्रम, इसके इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन को करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड के हैं वो इसको अच्छे से देख सकते हैं और इसमें से आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है या पूछा जा चुका है। ऑलराइट, तो कुछ गेस क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे पूछने की प्रबल संभावना है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और शोषण गैसों का विनिमय डैश में होता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू टेक प्लेस। मतलब जो हमारा गैसेज है और साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट्स है, गैस है दोस्तों, और जो न्यूट्रिएंट्स है इन सब का एक्सचेंज कहाँ होता है। एक्सचेंज मतलब अदला बदली। एक्सचेंज कहाँ होता है तो वेंस में, आर्टरीज में, हार्ट में या कैपिलरीज में, तो केसिकाएं। एक्सचेंज कहाँ होता है तो केसिकाएं में। ऑलराइट, केसिकाएं मतलब कैपिलरीज के अंदर एक्सचेंज होता है। वेंस आप जानते हैं जो सिरा होता है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है उस ब्लड को कैरी करता है। आर्टरी हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से दूर लेके जाता है और हार्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं। ऑलराइट, तो अगर एक्सचेंज पूछेगा, विनिमय कहाँ होता है, विनिमय की बात अगर किया है तो हो जाएगा हमारा केसिकाएं, कैपिलरीज। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, या निम्नलिखित में से शरीर में, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है तो वो है आपका एओर्टा। उसको क्या कहते हैं, एओर्टा। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा क्या है तो लार्जेस्ट आर्टरी है, धमनी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती चाप के घटकों का सही क्रम कौन सा है। जो आपका रिफ्लेक्स आर्क होता है, आपने रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ा होगा, उसका सही मतलब एक प्रकार से जो सीरीज होना चाहिए, जो पूरा सीक्वेंस होना चाहिए, वो क्या क्या होता है तो आप जानते हैं। सबसे पहले रिसेप्टर होता है, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर उसको स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएगा, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर मसल। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ग्राही, संवेदी तंत्र का कोशिका, मेरुरज्जु, प्रेरक तंत्र का कोशिका और पेशी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, कपाटिका जैसे आवरक जो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकते हैं वो क्या कहलाता है। फ्लैप लाइक या फ्लैप लाइक वॉल्व, जो एक वॉल्व होता है आप देखिएगा, लिबलिबी जिसको कहते हैं, माउथ के अंदर होता है, अंदर दोस्तों एपिग्लोटिस होता है। इसको कंठम छेद छंद भी कहते हैं। एपिग्लोटिस ये क्या होता है तो आपके फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। फूड जो हमारा विंड पाइप में नहीं जाए उसको कौन रोकता है तो हमारा यही जो एपिग्लोटिस जो है फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अक्षीय, अक्षीय मतलब अक्षीय कंकाल स्थिर नहीं है। मतलब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है, एक मिनट, कौन सा अक्षीय कंकाल अस्थिर नहीं है। अक्षीय मतलब एक्सियल स्केलेटल बोन नहीं है। देखिए आपका जो हड्डी है दोस्तों, हड्डी को दो भाग में हम कैटेगराइज करते हैं, जो 206 हड्डी है। एक तो एक्सियल बोन, एक तो कहते हैं एक्सियल और दूसरा कहते हैं एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर एक्सियल मतलब जो हमारे बॉडी के एक्सिस पे हो, जैसे हमारा ब्रेन के अंदर जो हड्डी हो सकता है, हमारे रिब केस के अंदर जो हड्डी है। ऑलराइट, ये सब हमारा एक्सियल में आता है। और एपेंडिकुलर में ये टोटल कितना होता है तो ये हमारा होता है 80। और ये एपेंडिकुलर मतलब लेग्स में और हैंड्स में जो हड्डी है उसको हम क्या कहते हैं, एपेंडिकुलर। इसके अंदर टोटल 126 है। ठीक है, तो हमसे पूछा कि कौन अक्षीय कंकाल अस्थिर नहीं है, मतलब एक्सियल नहीं है। तो जो एक्सियल नहीं मतलब कौन इसमें से एपेंडिकुलर है, तो एपेंडिकुलर कौन होता है आपका, ह्यूमरस। ह्यूमरस आप जानते हैं कि आपके जो हैंड में, अगर हाथ में पूछे कौन कौन सा हड्डी होता है तो ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है, अल्ना होता है, फिर फेलेंजिस होता है, कार्पेल होता है, मेटाकार्पेल होता है। ये सब हमारे हाथ के अंदर हड्डी है, तो ह्यूमरस हमारे हाथ का हड्डी है। ऑलराइट, ह्यूमरस दोस्तों जो कि एक्सियल नहीं है, एपेंडिकुलर है। नेक्स्ट देखिए, मध्य कर्ण में कंपन 3 हड्डियों से परिलक्षित होती है, इन हड्डियों का नाम क्या है। जो हमारा मिडिल ईयर होता है दोस्तों, उसमें जो हमारा साउंड होता है वो एम्पलीफाइड होता है। ठीक है, द वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड बाय द 3 बोन्स। जो हमारे 3 बोन से जो वाइब्रेशन एम्पलीफाइड होता है उसका नाम क्या क्या है तो देखिए, नाम तो है क्या, मेलस इनकस स्टेपिज, मेलस इनकस और स्टेपिज। नाम क्या है तो मेलस इनकस स्टेपिज है, लेकिन इनका शेप कभी कभी शेप से ही क्वेश्चन पूछ देता है। इसका हैमर शेप है, इसका एनविल शेप है, और इसका कैसा है तो स्टिरअप,
इसका शेप कैसा है दोस्तों, तो इस स्टिरअप शेप। तो इसको ट्रिक कर याद करने का ट्रिक भी है, मिस MIS, मिस जरा हंस के दिखा, HAS, मिस जरा हंस के दिखा है, हैमर एनविल स्टिरअप। ऑलराइट, तो हैमर एनविल और स्टिरअप, हैमर एनविल और स्टिरअप, इसको टिक कर सकते हैं। जो मिडिल ईयर का बोन है हमारे साउंड को एम्पलीफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे मदद करता है। मतलब आप जानते हैं कि पेट गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है, तीन हमारा गैस्ट्रिक जूस है, तीन गैस्ट्रिक जूस निकलता है दोस्तों। एक क्या है, HCl है, दूसरा पेप्सिन है, और तीसरा क्या निकलता है, तो म्यूकस। ठीक है, तीनों का काम आपको आना चाहिए। HCl क्या करता है, तो एक तो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जो कि पेप्सिनोजन को, जो पेप्सिनोजन प्रो एंजाइम होता है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ पेप्सिन आप जानते हैं प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है हमको पेप्सिन। और म्यूकस क्या करता है, तो हमारे स्टमक के वॉल को, इंटरनल लाइनिंग जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ताकि जो ऑब्वियसली होता है एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो स्टमक के वॉल को खराब कर सकता है, तो वहाँ पर हमको म्यूकस हेल्प करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम बनाता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जो कि पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को सुगम बनाता है। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन है कंकाल पेशी में पेशीय संकुचन के समय क्रॉस सेतु बनाने का कारण क्या है। तो जो क्रॉस लिंकिंग ब्रिज बनता है ना, ए क्रॉस ब्रिज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय स्केलेटल मसल ड्यू टू। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जब एक्टिन जो है, एक्टिन बाइंड्स टू एक्सपोज्ड मायोसिन हेड, जो आपका एक्टिन जो होता है ना, एक्टिन का मायोसिन शेष के साथ बंधन, एक्टिन जो मायोसिन के साथ जब हेड बनता है मतलब बॉन्ड बनता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज। उसी समय क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है तंत्रिका पेशीय संधि को प्रभावित करने वाले स्वप्रतिरक्षी विकार जिसके कारण थकान, कमजोरी एवं पक्षाघात हो सकता है के संबंध का सही कथन चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू नेम एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग। मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो फटीग का कारण बनता है, साथ ही साथ हमारे स्केलेटल मसल्स को वीक कर सकते हैं, पैरालाइज। उस बीमारी का नाम क्या है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस एक क्या है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब जब हमारा इम्यून सिस्टम खुद के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाने लगता है, उसी को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कफर सेल्स आर फाउंड इन द लीवर अटैच टू द वॉल्स ऑफ द साइनोसाइड देयर। कफर सेल क्या होता है दोस्तों, कफर सेल ना, कफर सेल याद रखिएगा, कफर सेल एक हमारा मैक्रोफेज होता है। क्या होता है, मैक्रोफेज होता है, जो कि आपके लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है। स्पेशलाइज्ड माइक्रोफेज दैट डिस्पोज्ड ऑफ ओल्ड ब्लड सेल एंड पार्टिकुलेट मैटर, ट्यूबुलर ग्लैंड दैट सेक्रेट अलग्रैन, एपिथेलियल सेल, ग्लैंडुलर सेल। नहीं, क्या होता है, तो हमारा एक मैक्रोफेज होता है जो कि ओल्ड ब्लड सेल और पार्टिकुलेट मैटर को खत्म करने का काम करता है, उसको हम कफर सेल कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन था आपके जय प्रक्रम चैप्टर से। कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछा गया वो हम देख लिए, और कुछ जो है PYQ से था वो भी क्वेश्चन। दोस्तों जरूर इसको देखिएगा। इससे और हमने अलग अलग टॉपिक का भी क्वेश्चन मतलब डिस्कस किया है, प्ले लिस्ट में लिंक है, आप जाके सारा टॉपिक को देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।